Hello magicians, welcome back to my channel. So here is the explanation of chapter 2 of the book which is The Power of Your Subconscious Mind. So हमने उस बुक का चैप्टर 1 प्लस इंट्रोडक्शन का एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है एंड अगर आपको वो चेक करना है तो फिर आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट में जाए एंड आपको प्लेलिस्ट में बुक की सीरीज़ मिल जाएगी एंड आप उस पर क्लिक करें एंड आपको इसके चैप्टर 1 प्लस इंट्रोडक्शन का डीप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो आज है हमारा चैप्टर 2 हाउ योर माइंड वर्क्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो यहाँ पे ये लिखते हैं, तुम्हारा माइंड तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ये तुम हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी अमेजिंग पावर तभी तुम्हें मिलेगी जब तुम सीख लोगे कि इसे कैसे यूज़ करना है। तुम्हारे माइंड के 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल और रैशनल होता है, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जो इरेशनल होता है और सिर्फ प्रोग्रामिंग के बेसिस पे काम करता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, सॉरी इट इज़ नॉट सबकॉन्शियस, इट इज़ कॉन्शियस। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवली सोचता है और जो भी तुम बार बार सोचते हो वो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी क्रिएट करता है जो तुम सोच रहे हो। इसका मतलब है कि आप जो भी सोचते हो, लाइक आपकी जो भी हैबिचुअल थिंकिंग है, जो चीज़ आप बार बार सोचते हो एक्टिवली, वो चीज़ कॉन्शियसली आप जब सोच रहे हो उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है एंड स्टोर होने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को आपकी रियलिटी में लाता है, उस चीज़ को क्रिएट करता है आपकी रियलिटी में जो आप सोच रहे हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ही तुम्हारे इमोशंस होते हैं। ये क्रिएटिव माइंड है जो रियलिटी को शेप देता है। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो बुरा होगा। तुम्हारा माइंड इसी तरह काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बार तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये एक चौंकाने वाली और गहरी बात है कि सबकॉन्शियस माइंड की लॉ, सबकॉन्शियस माइंड का जो लॉ होता है वो गुड और बैड दोनों तरह की सोच के लिए काम करती है। अगर ये लॉ नेगेटिव तरीके से अप्लाई किया जाए तो ये फेलर, फ्रस्ट्रेशन और दुखी होने का रीज़न बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी हैबिचुअल थिंकिंग पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है तो तुम अच्छी हेल्थ, सक्सेस और प्रोस्पेरिटी एक्सपीरियंस करोगे। सो इसमें वही चीज़ आ रही है, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, जो उसमें स्टोर हो गया वो रियलिटी बनाएगा। अगर तुम सही तरीके से सोचना और महसूस करना शुरू कर देते हो तो पीस ऑफ माइंड और एक हेल्दी बॉडी ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाएगी। जो भी तुम मेंटली इमेजिन करते हो और उसे सच मानते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे रियलिटी बना देता है। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करे। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे आइडियाज़ एक्सेप्ट कर लिए तो ये लॉ ऑटोमेटिकली तुम्हारी डिज़ायर्ड हेल्थ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगा। तुम जो भी कमांड दोगे या सोच दोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको फेथफुली फॉलो करेगा और रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। तुम्हारे माइंड का लॉ ये है कि जो भी तुम कॉन्शियस माइंड में सोच रहे हो वही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन या रिस्पॉन्स बनेगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब कोई थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, ध्यान से सुनो, जब कोई थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है तो वो तुम्हारे ब्रेन सेल्स में इम्प्रेशन बना देती है। जैसे ही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट करता है वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये माइंड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ के प्रिंसिपल पे काम करता है और तुम्हारी लाइफ का पूरा नॉलेज यूज़ करता है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। ये तुम्हारे अंदर छिपे इन्फिनाइट पावर, एनर्जी और विजडम का यूज़ करता है। ये लॉज ऑफ नेचर को अलाइन करता है ताकि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल सके। कभी कभी ये तुरंत सॉल्यूशन दे देता है और कभी कभी इसमें दिन, हफ्तों या और ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसका तरीका बहुत इंटेलिजेंट है और ये तुरंत सॉल्यूशन निकाल सकता है। अब आगे लिखते हैं ये,
तुम्हें ये याद रखना होगा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग दो माइंड्स नहीं हैं। ये सिर्फ एक ही माइंड के दो अलग तरीके के एक्टिविटी जोन्स हैं। ठीक है, मतलब हमारा माइंड एक ही है बट उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सोचने समझने वाला पार्ट है। ये वो माइंड का पार्ट है जो डिसीजंस लेता है, जैसे कि तुम अपनी किताबें, अपना घर, अपना लाइफ पार्टनर कॉन्शियस माइंड से चूज़ करते हो। तुम्हारी लाइफ के सारे डिसीजंस तुम्हारा कॉन्शियस माइंड लेता है। दूसरी तरफ बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के तुम्हारा दिल ऑटोमेटिकली धड़कता है। तुम्हारा डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन और सांस लेने से जैसा ज़रूरी बॉडीली फंक्शंस सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, बिना तुम्हारे कॉन्शियस माइंड की इन्वॉल्वमेंट के। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो उस पर स्ट्रांगली इम्प्रेस किया जाता है या जो तुम कॉन्शियसली बिलीव करते हो। ये कॉन्शियस माइंड की तरह लॉजिक अप्लाई नहीं करता है, ना कि तुमसे किसी चीज़ पर डिबेट करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे ज़मीन की तरह है जो किसी भी तरह के थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेता है, बीज को एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छे भी बुरे भी। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो किसी भी तरह के थॉट्स को एक्सेप्ट करता है, उनको रियलिटी में लाने के लिए स्टार्ट कर देता है, क्रिएट करता है। तुम्हारी थॉट्स एक्टिव होती हैं, ये ही बीज हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बोए जाते हैं। अगर तुम नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स सोचते हो तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। जल्दी या देर से ये थॉट तुम्हारी रियलिटी का हिस्सा बन जाएंगे और तुम्हारी लाइफ में एक्सपीरियंस के रूप में दिखाई देंगे। ये याद रखो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये एनालाइज नहीं करता कि तुम्हारी थॉट्स अच्छे हैं या बुरी, सच हैं या झूठी। ये सिर्फ उन थॉट या सजेशन के नेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर तुम कॉन्शियसली किसी चीज़ को सच मानते हो, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा और उसे रियलिटी में लाने के लिए काम करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई हो, बिकॉज़ इसमें यही बताया गया है कि आप जो भी कॉन्शियसली सोचते हो दिन भर, हैबिचुअल थिंकिंग है जो आपकी, वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है एंड वो चीज़ फिर आपकी रियलिटी बन जाती है। ठीक है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही फॉलो करता है जो तुम उसको बार बार देते हो, करते हो, बार बार सोचते हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज़ का पक्का यकीन दिला देते हो तो वो उस चीज़ को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर देता है। इसलिए हमेशा अपने थॉट्स और बिलीव्स को कंट्रोल करो जब तक तुम अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी क्रिएट नहीं कर लेते हो। ओके, सो आगे वो लिखते हैं ऑथर, साइकोलॉजिस्ट और अदर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कई बार हाइप्नोसिस के दौरान लोगों पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक्सपेरिमेंट्स में ये क्लियरली दिखता है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई सिलेक्शन या कंपैरिजन नहीं करता है, कोई रीजनिंग प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं बोलता है ये क्यों है, ये सिलेक्शन नहीं करता है कि नहीं मैं तो यही करूँगा, वो कंपैरिजन नहीं करता है पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट में। वो रीजनिंग प्रक्रिया के लिए ज़रूरी होता है, मीन्स वो कॉन्शियस माइंड करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी सजेशन को बिना सोच विचार के ये बिना किसी सोच विचार के एक्सेप्ट कर लेता है। ये सिर्फ उस सजेशन के प्रकृति के अनुसार रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड की कितनी सजेस्टिबिलिटी है, इसे समझने के लिए ये एग्जांपल देखो। अगर एक ट्रेंड हाइपोथेसिस्ट अपने किसी सब्जेक्ट को ये कहे कि वो नेपोलियन बोनापार्टे है या एक बिल्ली है या एक कुत्ता है, तो वो व्यक्ति उसी तरह बिहेव करेगा जैसे वो सच में वही हो। उस सब्जेक्ट की पर्सनालिटी कुछ समय के लिए बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो अपने आप को वही समझने लगता है जो उसे हाइप्नोटिस्ट बताता है। हाइप्नोटिस्ट अपने एक स्टूडेंट को हाइप्नोसिस के दौरान यह कह सकता है कि उसकी पीठ में जलन हो रही है, किसी और को यह कह सकता है कि उसके नाक से खून बह रहा है और किसी और को ये कह सकता है कि वो एक मार्बल की मूर्ति है। किसी और को ये
बताया जा सकता है कि वो बहुत ठंड महसूस कर रही है और टेम्परेचर 0 से नीचे है। हर एक सब्जेक्ट उस हाइप्नोटिक सजेशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा और अपने आसपास के रियल एनवायरनमेंट से बिल्कुल अनजान हो जाएगा। ये सरल एग्जाम्पल, ये इजी एग्जाम्पल यह दिखाता है कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो रीजनिंग करता है और सब कॉन्शियस माइंड के बीच क्या डिफरेंस है। तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड पर्सनल नहीं है, ये सिलेक्टिव नहीं है, और जो भी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सच मानता है ये बिना किसी क्वेश्चन करे हुए उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिना सोचे समझे किसी भी बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर तुम अपने कॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज़ को सच मान लोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बिना किसी लॉजिक के सच मान लेगा और उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। इसलिए हमेशा अपने थॉट्स और बिलीव्स को कंट्रोल करो ताकि तुम अपनी रियलिटी को अपनी मर्ज़ी से शेप दे सको। उन सोच, विचार और विश्वास को चुनने का महत्व जो आपको आशीर्वाद दे, हेल्दी रखे, प्रेरणा दे और आपकी आत्मा को आनंद से भर दे। अब आगे लिखते हैं ये, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव माइंड अपने एनवायरनमेंट के प्रति सचेत होता है, लेकिन फिजिकल सेंसेस के थ्रू नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड है, एनवायरनमेंट के प्रति सचेत होता है एंड फिजिकल सेंसेस के थ्रू, और हमारा जो सब्जेक्टिव माइंड होता है वो इंट्यूशन के थ्रू से समझता है। सो मैं आपको इससे एकदम क्लैरिटी, मतलब जिससे आपको समझ आए फिर से समझाती हूँ कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव माइंड भी बोलते हैं, वो किसके थ्रू काम करता है? वो एक्सटर्नल चीज़ों पे काम करता है, जैसे कि हमारे 6 सेंसेस, देखना, फील करना, टच करना, सुनना, स्मेल करना, ये सब किसके थ्रू होता है? हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू। बट जो हमारे अंदर की चीज़ें होती हैं ना, लाइक इंट्यूशन, गट्स, ये सारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। ये या इमोशंस ले लो आपके, या फिर आपकी स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी ले लो, मतलब जो आपके याद है आपने पास्ट में कुछ, तो आपके जो भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, पास्ट के इमोशंस हैं, या फिर जो भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके अंदर हैं, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। ठीक है, तुम्हारा सब्जेक्टिव माइंड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य तब करता है जब तुम्हारी ऑब्जेक्टिव यानी कि 6 सेंसेस काम नहीं कर रही होती। मीन्स हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड, इसके जो 6 सेंसेस होते हैं वो काम नहीं करते। मीन्स जब हम ऐसे स्टेट में होते हैं जहाँ पे लाइक हम कॉन्शियस नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, बट थोड़े बहुत कॉन्शियस है बट कॉन्शियस नहीं होते हैं, उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो तब एक्टिव होती है जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव माइंड सो रहा हो या नींद की हालत में हो। मीन्स जब आप ड्राउजी स्टेट में हो, जब आपको नींद आ रही हो, तब हमारा सब्जेक्टिव माइंड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। वो हमारी हर चीज़ को सबसे ज़्यादा तभी लेता है। इसीलिए बोलते हैं कि रात को सोने से पहले कभी भी अपने मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट सोच के मत सोना, बिकॉज अगर आप वैसे सोगे ना तो फिर क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे भी उस टाइम बहुत एक्टिव था तो वो चीज़ वो ले लेगा। एंड उठने के जस्ट बाद कुछ बुरा मत सोचो, बिकॉज ये 2 टाइम होते हैं, रात के सोने के पहले एंड सुबह उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए सॉरी फॉर दैट। इसीलिए हम ना ज़्यादातर टेक्निक्स क्या करते हैं, तभी करते हैं रात को सोने के पहले एंड सुबह उठने के बाद, बिकॉज जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स, हमारे अफर्मेशंस को बहुत जल्दी ले लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है तब हमारे अफर्मेशंस, हमारे थॉट्स को बहुत जल्दी ले लेता है। इसलिए हम प्रैक्टिसेस, अफर्मेशंस हो गए ना जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड होते हैं, उनको हम रात को सोने के पहले या फिर सुबह उठने के बाद ही करते हैं। ओके,
सो आगे बढ़ते हैं। सॉरी एवरीवन अगर इससे पहले आपको कुछ समझ ना आया हो, बिकॉज़ मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है ना कि मेरी वॉइस भी आई डोंट नो, बिकॉज़ थोड़ा सा क्लियर ना आ रही हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बिकॉज़ मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो चलिए आगे करते हैं। आगे ये बोलते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नेचुरल ऑर्गन्स ऑफ विजन्स के उपयोग के बिना देख सकता है। इसमें बोलते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारे 6 सेंसेस के बिना भी देख सकता है, मतलब हमारी आँखों के बिना भी देख सकता है। इसमें जो इवेंट्स होते हैं ना, जो घटने वाले हैं, मतलब जो इवेंट्स जो घटने वाले हैं, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें भी देखता है। और दूर की आवाज़ सुनने की भी कैपेबिलिटी उसमें है। ठीक है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि जो हमसे बहुत दूर में, जो हमारे इवेंट जो हमसे बहुत दूर घट रहा है, या फिर जो आवाज़ हमसे बहुत दूर आ रही है, उसे सुनना और उसे देखने की कैपेसिटी रखता है। ये ऐसी घटनाओं को, इवेंट्स को देख और सुन सकता है जो कहीं और घट रही हो, जो हमसे दूर घट रही हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे शरीर से बाहर निकल सकता है, दूर के प्लेसेस पर जा सकता है और ऐसे तथ्य लेकर वापस आ सकता है जो सत्य और यूज़फुल होंगे, मतलब जो सही और यूज़फुल होते हैं। इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू से तुम दूसरों के थॉट्स पढ़ सकते हो। सील्ड एनवेलप्स जो होते हैं ना, उनको एनवेलप्स बंद ही हैं, उनको फिर भी पढ़ सकते हो। बंद बुक्स या अखबार, मतलब न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। जब हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड के इंटरेक्शन को समझ लेते हैं, तब हम प्रेयर के सही कला के बेहतर तरीके को सीख लेते हैं। ओके, सो आगे लिखते हैं ऑथर अब, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड की तरह रीज़न नहीं कर सकता है। ये सोच विचार नहीं करेगा कि कोई चीज़ सही है या गलत, बस जो दिया जाता है उसे मान लेता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डिस्प्यूट नहीं करेगा। अगर तुम इसे कोई भी विचार दो, ये बिना सवाल किए उसे सत्य मान लेगा, उसको सच मान लेगा। चाहे वो बात झूठ हो, गलत हो या बिना किसी प्रूफ के हो, ये बिना सोचे समझे उसे अपना लेगा। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का काम सिर्फ उस विचार को सच बनाना है, चाहे वो सही हो या नहीं। ये तुम्हारी सोच को, चाहे वो झूठ भी हो, हकीकत बना देगा, जो तुम्हारे जीवन में कंडीशंस, एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स के रूप में दिखाई देगा। समझ रहे हो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। जो चीज़ झूठ भी है ना, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सच मान लिया तो फिर वो उस चीज़ को भी सच बना देगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव सोचो, अपनी थॉट्स को लेके अवेयर रहो, एंड आप कब क्या सोच रहे हो उस चीज़ को देखो। अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे बिलीफ की वजह से हुआ है, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं। तुम्हारी ज़िंदगी के हर अनुभव तुम्हारे दिमाग में डाले गए हैं विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत या कुछ बेकार विचार दिए हैं, थॉट्स दिए हैं, तो उन्हें तुरंत ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम नेगेटिव या गलत सोच को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार डालते रहो तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में फेलियर, चिंता, टेंशन, सैडनेस लेकर आएगी। इसे ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कंस्ट्रक्टिव और हारमोनियस थॉट्स दो। जब ये विचार लगातार रिपीट होते जाते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड इन्हें अपना लेता है। ठीक है, सो ये अफर्मेशन वाली बात है। आप अपने माइंड को सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस दो, और जब आप वो अफर्मेशंस देते रहोगे तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें अपना लेगा एंड रियलिटी को मिला देगा। सो रिपीट करो उनको। ठीक है, आगे लिखते हैं, इस तरीके से तुम नए और हेल्दी थॉट्स
और जीवन की आदतें बना सकते हो। अगर तुम कंसिस्टेंटली पॉजिटिव सोचो तो तुम्हारी हैबिट्स और ज़िंदगी दोनों बेहतर हो सकती हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे हैबिट्स का सीड है। जो सोच इसमें डाली जाएगी वही तुम्हारी आदत और बिहेवियर बनेगी। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो भी लगातार सोचता है तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो भी लगातार सोचता है वही सबकॉन्शियस माइंड में गहरी जड़ पकड़ लेता है। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव गहरी जड़ पकड़ लेगा। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी। अगर तुम्हारी हैबिचुअल सोच मतलब हैबिचुअल थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव होगी तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही सिचुएशंस तुम्हारी ज़िंदगी में लाएगा। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। क्या तुम डर, चिंता और डिस्ट्रक्टिव सोचों के शिकार हो गए हो? अगर तुम हमेशा टेंशन और फियर में जीते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह की सिचुएशंस बना देगा। इसका इलाज यह है कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानो और अपने लिए फ्रीडम, हैप्पीनेस और परफेक्ट हेल्थ का ऑर्डर दो। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया ऑर्डर दे सकते हो और अपनी ज़िंदगी का सुधार कर सकते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव पावर है जो तुम्हारे डिवाइन सोर्स से जुड़ी है। जब तुम इसे स्वतंत्र, फ्रीडम और आनंद, हैप्पीनेस का ऑर्डर दोगे तो ये उसे तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आएगा। तुम्हारे सबकॉन्शियस में जो भी पैटर्न बनता है वही तुम्हारी ज़िंदगी की सच्चाई बन जाता है, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। इसलिए अपनी सोच का चुनाव समझदारी से करो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है या फिर नेगेटिव सोचना है। सबकॉन्शियस माइंड बिना सोचे समझे हर बात मान लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। बार बार रिपीट करने से सबकॉन्शियस नए विचार एक्सेप्ट करता है और उन्हें रियलिटी बना देता है। अगर तुम्हें डर और टेंशन है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बना देगा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुशी, सक्सेसफुल और हैप्पीनेस चाहते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को वही सोच दो। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। सोच का सही चूज़ करो, सही से चुनाव करो और अपनी ज़िंदगी को बदलो। ओके, सो आई होप आपको ये लाइन तो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे ऑथर ने क्या कहा है। सो आगे ऑथर लिखते हैं कि द ट्रेमेंडियस पावर ऑफ सजेशंस की ज़बरदस्त पावर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक दरवाजे पर खड़े वॉचमैन की तरह काम करता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सबकॉन्शियस माइंड को गलत इम्प्रेशंस से बचाना। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये माइंड के एक बेसिक लॉ से जुड़ा है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे तुम जानते हो, सबकॉन्शियस माइंड कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट नहीं करता है। ये खुद थॉट्स या रीजंस नहीं करता है। ये काम सिर्फ कॉन्शियस माइंड का होता है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही रिएक्ट करता है जो कॉन्शियस माइंड से इम्प्रेशन मिलता है। ये ऑप्शंस नहीं देखता है, जो दिया जाता है वही एक्सेप्ट कर लेता है। जो भी दिया जाता है सबकॉन्शियस बस उसे ले लेता है। सजेशंस एक बहुत पावरफुल चीज़ है। सोचो, तुम एक शिप पर हो जो धीरे धीरे हिल रही है। तुम एक नर्वस लुकिंग पैसेंजर के पास जाते हो और कहते हो, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पेल हो चुका है, हरे जैसा लग रहा है, मुझे लगता है तुम सी सिक होने वाले हो, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कैबिन तक ले जाऊं? वो पैसेंजर और भी ज़्यादा पेल हो जाता है। जो तुमने बीमारी का सजेशन दिया वो उसके अंदर की फ़ियर और एंजाइटी से कनेक्ट हो गया। वो तुम्हारे साथ नीचे चले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो नीचे जाती है, तुम्हारे दिए गए नेगेटिव सजेशंस रियलिटी बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ब्लाइंडली एक्सेप्ट करता है जो भी कॉन्शियस माइंड सजेस्ट करे। अगर कोई नेगेटिव सजेशंस दे तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। इसी वजह से जो थॉट्स या वर्ड्स हम सुनते हैं वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस को अफेक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव सजेशंस दोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव रियलिटी बनेगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सीरियल्स, ड्रामेज एंड ऑल से दूर रहो, सैड सॉन्ग से दूर रहो, बिकॉज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को
सजेशन ही ऐसे दे रहे हो तो फिर वो रियलिटी बनेगा। ठीक है, सो इसलिए हमेशा सिर्फ अच्छे और पॉजिटिव सजेशंस लो और उन्हें ही दो। ओके, सो आगे लिखते हैं कि एक ही सजेशन पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये समझना ज़रूरी है कि अलग अलग लोग एक ही सजेशन पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर किसी की सबकॉन्शियस कंडीशनिंग और बिलीव्स अलग होते हैं। मान लो एक पैसेंजर की जगह तुम शिप के एक क्रू मेंबर के पास जाते हो। मान लो जो अभी तुम पैसेंजर के पास गए थे ना, उससे तुमने बोला कि तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो, तुम्हें सी सिक होने वाला है। उसकी जगह तुम शिप के क्रू मेंबर के पास जाते हो, तुम उससे कहते हो, हे भाई तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सी सिक होने वाला है। उस सेलर के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा ये तो या तो वो तुम्हारे जोक पर हंसेगा या फिर तुम्हें डांट कर भगा देगा। तुम्हारे सजेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उसके माइंड में सी सिकनेस का कॉन्सेप्ट उसकी इम्यूनिटी से लिंक्ड था। बिकॉज उनका बिलीफ वही था कि मुझे कभी सी सिकनेस हो ही नहीं सकती। सो आपकी सजेशन का उन पर कोई असर होगा ही नहीं ना। बट जो पैसेंजर थे वो ऑलरेडी डरे हुए थे। सो आपने जो सजेशन दिया सी सिक का, वो उनसे कनेक्टेड हो गया। इसी वजह से उसके अंदर फियर या वरी नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्टिवेट हो गया। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजेशन का मतलब है किसी थॉट या आइडिया को किसी के माइंड में डालना। ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें सजेस्टेड आइडिया माइंड में एक्सेप्ट होता है, उस पर सोचा जाता है और फिर वो रियलिटी में आता है। याद रखना, एक सजेशन अपने आप सबकॉन्शियस माइंड पर ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। मैं फिर से ये लाइन रीड करती हूँ, याद रखना, एक सजेशन अपने आप सबकॉन्शियस माइंड पर ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है। उसको हम पावर देते हैं कि वो सजेस्ट होगा या फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। हम उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर कॉन्शियस माइंड चाहे तो वो किसी भी सजेशन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो अगर हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, अगर वो चाहे तो वो किसी भी सजेशन को रिजेक्ट कर सकता है। सेलर को सी सिकनेस का कोई डर नहीं था। उसने खुद को ये यकीन दिलाया था कि उसे सी सिकनेस नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव सजेशन उसके अंदर डर पैदा नहीं कर सका। लेकिन जो पैसेंजर था वो पहले से ही बीमार पड़ने की टेंशन में था। इसी वजह से तुम्हारे सजेशंस का उस पर असर हो गया। हम सब के अंदर अपने अपने अलग अलग डर, बिलीव्स और ओपिनियंस होते हैं। यही अंदर की सोच हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। सजेशन की अपनी कोई पावर नहीं होती है। उसकी पावर तभी आती है जब तुम उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो सजेशन में कोई पावर नहीं होती, बट उसमें पावर तभी मिलती है जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। जब तुम उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तभी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू करता है। ठीक है, सो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव सजेशंस एक्सेप्ट करो एंड नेगेटिव को रिजेक्ट करो। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, मतलब एक स्टोरी है इसी बुक में, सो हम वो पढ़ते हैं। सो यहाँ पे बोलते हैं, बहुत सालों तक मैंने लंदन ट्रूथ फोरम में रेगुलर लेक्चर्स दिए जो कैक्सटन हॉल में था। ये फोरम मैंने कई साल पहले खुद इस्टेब्लिश किया था। डॉक्टर एवेलियन फ्लीट जो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिनकी छोटी बेटी अर्थरीज, यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, वो आई थिंक डॉक्टर्स का टर्म है, सो मैं उसको अच्छे से ट्रांसलेट प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज वो कोई आई थिंक बायोलॉजी का कोई टर्म है। सो मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। अर्थरीज मतलब कोई स्किन की बीमारी थी, स्किन एलर्जी एंड ऑल। ठीक है, सो उनकी छोटी बेटी को अर्थरीज थी, से परेशान थी। साथ ही उसकी स्किन एक पेनफुल और डिसफिगरिंग कंडीशंस से अफेक्टेड थी। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई किए लेकिन डॉक्टर्स जो भी कर रहे थे उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो आदमी लगभग हार मान चुका था, डिप्रेशन में चला गया था। वो बार बार अपने आप से और अपने दोस्तों से कहता था, मैं अपनी राइट आर्म दूंगा अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए। डॉक्टर फ्लीट के अकॉर्डिंग एक दिन ये फैमिली कार ड्राइव पर गई थी। उस कार का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, हेड ऑन कॉलिशन हो गया। उस आदमी का राइट आर्म उसके शोल्डर से अलग हो गया, कट गया एक्सीडेंट में।
जब वो हॉस्पिटल से वापस घर आया तो उसने देखा कि उसकी बेटे की जो अर्थरीज थी, जो बीमारी थी और स्किन कंडीशन थी, वो कम्प्लीटली गायब हो चुकी थी। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही सजेशंस देने चाहिए जो तुम्हें हील करें, ब्लेस करें, एलिवेट करें और इंस्पायर करें हर तरीके से। याद रखना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मजाक और लिटरल मीनिंग के बीच फ़र्क नहीं कर सकता। वो सिर्फ वही सच मान लेता है जो तुम उसे रिपीटेडली बताते हो। अब यहाँ पे जो ये पर्सन थे, उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि मैं अपना राइट आर्म दे दूंगा जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। उनकी ये थिंकिंग थोड़ी थी, मतलब वो चीज़ को सच थोड़ी माने, वो तो बस बोलते थे कि उनको टेंशन था, कि उनको प्रेशर था कि वो ठीक हो जाए, मैं अपनी राइट आर्म दे दूंगा, ठीक है। एंड वही हुआ, बिकॉज कंडीशंस ऐसे बन गए, हाथ कट गया एंड बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। इसलिए जो भी सोचो ध्यान से सोचो, ठीक है। सो ये आगे लिखते हैं अब, ऑटो सजेशंस अब काम कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे जो ऑटो सजेशंस होते हैं ना, वो अब काम कैसे करते हैं। ऑटो सजेशंस का मतलब होता है खुद को एक डिफाइनाइट और स्पेसिफिक चीज़ सजेस्ट करना। जैसे कोई भी टूल अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही ऑटो सजेशंस भी अगर सही से यूज़ ना किए जाएं तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये बहुत पावरफुल और हेल्पफुल होता है। जैनेट आर एक बहुत टैलेंटेड यंग सिंगर थी। उसे एक इम्पॉर्टेंट ओपेरा प्रोडक्शन के रोल के लिए ऑडिशन देने का इनविटेशन मिला। वो दिल से ये रोल चाहती थी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस और डरी हुई थी। इससे पहले जब भी उसने डायरेक्टर्स के लिए परफॉर्म किया था तो वो बुरी तरह फेल हो चुकी थी 3 बार। इसका रीज़न सिर्फ एक था, एंड वो था फेलियर का डर। फियर फियर फियर। अगर एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना लोग, तो उनको फियर होता है थर्ड पार्टी का, ठीक है। थर्ड पार्टी का फियर होता है कि थर्ड पार्टी ना आ जाए। आपका फियर है तो ये फियर मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसलिए डरो मत, ठीक है। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो खुद को बार बार नेगेटिव ऑटो सजेशंस दे रही थी, जैसे कि जब मैं स्टेज पे जाऊंगी मेरी आवाज़ ख़राब लगेगी, मुझे ये रोल कभी नहीं मिलेगा, डायरेक्टर्स मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि मैं इतनी बेकार कैसी हूँ, मैं ऑडिशन देने जाऊँगी लेकिन मुझे पता है मैं फ़ेल हो जाऊँगी। सो ये इनकी सोच थी। उसका सबकॉन्शियस माइंड इन नेगेटिव थॉट्स को एक ऑर्डर की तरह एक्सेप्ट कर रहा था। सबकॉन्शियस माइंड ने इन्हीं नेगेटिव अफर्मेशंस को सच बना दिया और वही रियलिटी में हो गया, वो फेल हो गई। इसका रियल रीज़न था उसके अंदर के नेगेटिव ऑटो सजेशंस, जो बिना सोचे समझे उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया। उसका डर उसके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली स्टोर हो गया और एक इमोशनल रियलिटी बन गया। और जो भी थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है वही रियलिटी बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये यंग सिंगर अपनी नेगेटिव ऑटो सजेशन को ओवरकम करने में सक्सेसफुल रही। उसने ये काम कैसे किया पॉजिटिव ऑटो सजेशन से, अब ये सुनते। सो उन्होंने किया क्या, उसने ये प्रोसेस फॉलो किया। डेली 3 बार एक शांत रूम में जाती थी, ठीक है। एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठती थी, अपनी बॉडी को रिलैक्स करती थी और अपनी आंखें बंद करती थी। अपने माइंड को जितना हो सके काम और स्टिल करती थी। जब बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स होती थी तो माइंड और ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है सजेशंस के लिए। मतलब हम बोलते हैं ना कि डीप ब्रीथिंग करो, तो डीप ब्रीथिंग हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, काम करता है, माइंड के थॉट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। सो जब उसकी बॉडी एकदम कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हो जाती तो उसके बाद वो क्या करती थी, जो नेगेटिव फियर वाले सजेशन और थॉट्स थे ना, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने बार बार ये अफर्मेशंस रिपीट किए। कौन से अफर्मेशंस रिपीट करती थी वो, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं कम्प्लीटली काम, कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड हूँ, मैं स्टेज पर फुल कंट्रोल में हूँ, मुझे हर इंसान की तारीफ़ मिलेगी। ये हर सेशन में उसने ये स्टेटमेंट धीरे धीरे शांति से और फीलिंग के साथ 5-10 बार रिपीट किए, ठीक है। सो वो क्या करती थी, 3 बार करती थी ये चीज़, 5 से 10 मिनट के लिए करती थी। अपने रूम में जाती थी, शांत से रूम में बॉडी को रिलैक्स करती थी, माइंड को रिलैक्स करती थी, एंड उसके बाद अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस निकालती थी एंड उनको 5 से 10 मिनट धीरे धीरे ट्रस्ट के साथ रिपीट करती थी, अफर्म करती थी। ये प्रैक्टिस उसने दिन में 3 बार की और 1 बार सोने से पहले और की, ठीक है। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पूरी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट और फियरलेस बन गई। जब फाइनल ऑडिशन का दिन आया तो उसने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और उसे वो रोल मिल गया। ओके,
यहाँ पे अब नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। यहाँ पे लिखते हैं, एक 75 ईयर्स की औरत थी जो अपनी मेमोरी पावर पर हमेशा प्राउड फील करती थी। जैसे हर इंसान कभी कभी चीज़ें भूलता है, वैसे ही वो भी कभी कभी कुछ चीज़ें भूलती थी, लेकिन उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि वो पहले से ज़्यादा चीज़ें भूल रही है और इस वजह से टेंशन होने लगी उसको। हर बार जब भी वो कुछ भूलती तो वो अपने आप से कहती, मेरी मेमोरी एज की वजह से ख़राब हो रही है। इस नेगेटिव ऑटो सजेशन का असर ये हुआ कि धीरे धीरे और भी ज़्यादा नाम और इवेंट्स उसके माइंड से स्लिप होने लगे। वो इतना ज़्यादा भूलने लगी थी कि उससे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। लेकिन फिर उसमें ये रियलाइजेशन आई कि ये सब वो खुद अपने माइंड में डाल रही है और अपने माइंड को खुद ही नुकसान पहुंचा रही है। उसने डिसाइड किया कि वो इस प्रोसेस को रिवर्स करेगी। जब भी उसके माइंड में ये थॉट आता कि मेरी मेमोरी वीक हो रही है, तो वो तुरंत अपने आप को रोक लेती। मतलब जब भी उसके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आता ना, वो उसको रोक लेती। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर इस प्रोसेस को उल्टा करना स्टार्ट कर दिया। डेली दिन में कई बार उसने पॉजिटिव ऑटो सजेशंस का प्रैक्टिस किया। उसने अपने आप से बार बार ये अफर्मेशंस बोली, आज से मेरी मेमोरी हर तरह से सुधर रही है। मैं हमेशा जो कुछ भी मुझे याद रखना है उसे सही समय पर और सही जगह पर याद कर सकती हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन मैं रिसीव करती हूँ वो बिल्कुल क्लियर और डिफाइनाइट होती है। मुझे जो भी याद रखना है वो ऑटोमेटिकली और आसानी से रिटेन हो जाता है। जो भी मैं रिकॉल करना चाहती हूँ वो मेरे माइंड में तुरंत करेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। मैं हर दिन तेज़ी से इम्प्रूव हो रही हूँ। बहुत जल्द मेरी मेमोरी पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो इन्होंने ये ऑटो सजेशंस दिए, पॉजिटिव ऑटो सजेशंस कई बार। जब भी नेगेटिव कुछ आता माइंड से, उनकी मेमोरी से रिलेटेड, उन्होंने यही सजेशंस दिए। सिर्फ 3 हफ्ते तक ये प्रैक्टिस करने के बाद उसकी मेमोरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, पहले जैसी। ठीक है। सो यहाँ पे आगे एक और सक्सेस स्टोरी है। हाउ ही ओवरकम अ नेस्टी टेम्पर। ठीक है। सो वो लिखते हैं, मुझसे एक आदमी मिला जिसका शादी का रिश्ता और करियर दोनों ही सीरियस प्रॉब्लम में थे। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा गुस्सा करता था और इरिटेट रहता था। वो खुद भी इस चीज़ को लेकर परेशान था, लेकिन अगर कोई इसके बारे में उससे बात करता तो वो और ज़्यादा गुस्से में फट पड़ता उस इंसान के ऊपर। उसके माइंड में ये नेगेटिव बिलीफ था कि सब लोग उसके अगेंस्ट हैं और उसे हमेशा अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। मैंने उससे कहा कि वो अपनी नेगेटिव सोच को हटाने के लिए रोज़ पॉजिटिव ऑटो सजेशंस का यूज़ करे, दिन में कई बार। सो उन्होंने उस इंसान को अफर्मेशंस दी। सुबह करो, दोपहर करो और रात को सोने से पहले उसे ये अफर्मेशंस रिपीट करनी थी। अब से मैं ज़्यादा गुड ह्यूमर्ड हो रहा हूँ। मुझ में हैप्पीनेस, जॉय और चीयरफुलनेस बढ़ती जा रही है। ये खुश रहने की स्टेट मेरी नॉर्मल स्टेट बन रही है। मैं हर दिन और ज़्यादा प्यारा, समझदार और काम हो रहा हूँ। मैं अपने आसपास हर किसी के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बन रहा हूँ। मेरी खुशी और गुड मूड सबको इन्फेक्ट कर रहा है। ये हैप्पी, चीयरफुल और काम नेचर अब मेरा परमानेंट नेचर बन रहा है। मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्रेटफुल हूँ। सिर्फ 1 महीने के अंदर उसकी वाइफ और ऑफिस के लोगों ने नोटिस किया कि अब उसके साथ रहना बहुत ईजी हो गया है। ठीक है। ओके। सो आगे है यहाँ पे हेट्रो सजेशंस क्या होते हैं? हेट्रो सजेशंस का मतलब है दूसरे इंसान से मिलने वाले सजेशंस जो हमारे माइंड पर इफेक्ट डालते हैं। ऑटो सजेशंस जो हम खुद देते हैं, हेट्रो सजेशंस जो दूसरे हमें करते हैं। लोग पूछते हैं ना कि हम दूसरे के लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट कैसे किया है। सो ये वही चीज़ है, हेट्रो सजेशंस। ठीक है। सो हेट्रो सजेशंस का मतलब है दूसरे इंसान से मिलने वाले सजेशंस जो हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट डालते हैं। हर युग में और दुनिया के हर पार्ट में सजेशंस की पावर इंसानों के जीवन और सोच को कंट्रोल करती रही है। पॉलिटिक्स हो, रिलीजियस बिलीफ्स हों और कल्चरल कस्टम्स हों, ये जितने भी
परंपराएं सब हेटेरो सजेशंस के ज़रिए ही फैलती हैं और टिकती हैं। सजेशन एक ऐसा टूल है जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने और अपने ऊपर कंट्रोल रखने में हेल्प करता है, लेकिन ये उन लोगों को कंट्रोल और कमांड करने के लिए भी यूज़ हो सकता है जो माइंड के लॉज नहीं समझते। अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल और बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव फॉर्म में हो तो ये माइंड का सबसे डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बन जाता है। इसका रिज़ल्ट होता है लंबे समय तक चलने वाली परेशानियाँ, असफलता, फेलियर, टेंशन, दुख, अनहेल्दी और तबाही, ये सब। क्या तुमने नेगेटिव सजेशंस को एक्सेप्ट किया है? जिस दिन से हम पैदा होते हैं तब से हमें नेगेटिव सजेशंस दे दिया जाता है। हमें नहीं पता होता कि इन्हें कैसे काउंटर करें, तो हम बिना सोचे समझे इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये हमारी रियलिटी बन जाती हैं। ये कुछ नेगेटिव ऑटो हेट्रो सजेशंस के एग्जांपल्स हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम हमेशा फेल करोगे, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे ही ज़िंदगी एक स्ट्रगल है, तुम जीत नहीं सकते, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, देखना तुम्हें कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी। सो ये सब क्या होते हैं? नेगेटिव हेट्रो सजेशंस। ठीक है, अगर तुम इन हेट्रो सजेशंस को एक्सेप्ट करते हो तो तुम खुद इन्हें अपनी रियलिटी बनाने में हेल्प कर रहे हो। बचपन में तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, तुम इन नेगेटिव सजेशंस को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते थे। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है। लेकिन अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपनी रियलिटी के लिए चॉइस लेने का पूरा हक है। तुम कंस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशंस का यूज़ करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन से हेट्रो सजेशंस तुम्हारी लाइफ में काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह एनालाइज करो। मीन्स अपने नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव असम्पशंस, लिमिटिंग बिलीफ, इन सब को लिखो एंड इनको एनालाइज करो। ये नेगेटिव सजेशंस तुम्हारी पर्सनल और सोशल लाइफ में फेलियर्स ला सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशंस तुम्हें उन नेगेटिव कंडीशनिंग से छुड़ा सकते हैं और जो तुम्हारी लाइफ के पैटर्न को बिगाड़ रही हैं। अगर नेगेटिव कंडीशनिंग को ब्रेक नहीं किया तो नए और अच्छे हैबिट्स डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीन्स आपको क्या करना है, एक पेपर पे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स एंड ऑल सब कुछ लिखो, क्या क्या सोचते हो अपने बारे में वो सब लिखो। लिखने के बाद उन नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में चेंज करो एंड इनको एज अ अफर्मेशन बार बार अफर्म करो, चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी। ठीक है, सो तुम नेगेटिव सजेशंस का सामना करके उन्हें काउंटर कर सकते हो। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ो या टीवी न्यूज़ देखो तो हर तरफ नेगेटिविटी भरी होती है। रोज़ तुम ऐसे कई न्यूज़ सुनते हो जो तुम्हारे अंदर बेकार होने का एहसास, डर, चिंता, टेंशन और तबाही की फीलिंग्स डाल सकते हैं। अगर तुम इन बातों को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लो तो ये डर तुम्हारी जीने की इच्छा को ही ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तुम्हें ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम समझ जाते हो कि तुम्हें ये एक्सेप्ट नहीं करना, तुम्हारे लिए नए ऑप्शंस खुल जाते हैं। तुम्हारे अंदर ये पावर है कि तुम इन डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ को काउंटर कर सको। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशंस दोगे तो तुम नेगेटिविटी को हटा सकते हो। हमेशा नेगेटिव सजेशंस को चेक करो। तुम्हारे आसपास जो लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं उनका ध्यान से एनालाइज करो। तुम्हें ये डिस्ट्रक्टिव हेट्रो सजेशंस के इफ़ेक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम सब ने अपनी चाइल्डहुड, टीनेज और एडल्टहुड में इस प्रॉब्लम का सामना किया है। बचपन से नेगेटिव हेट्रो सजेशंस मिलते हैं। अगर तुम पीछे देखो तो तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारे पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार, टीचर्स और आसपास के लोग तुम्हें नेगेटिव सजेशंस देते आए हैं। जो भी चीज़ें तुमसे कही गई हैं उनको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि उनका असल मतलब क्या है। तुम्हें तब पता चलेगा कि ये सिर्फ़ एक तरह का प्रोपोगेंडा था जिसमें तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। इसका छुपा हुआ मकसद तुम्हारे अंदर डर पैदा करके तुम्हें कंट्रोल करना था और अब भी है। ये हेट्रो सजेशंस का प्रोसेस हर जगह चल रहा है, घर में,
ऑफिस में, फैक्ट्री में और सोशल ग्रुप्स में। तुम देखोगे कि लोग अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे सजेशंस देते हैं जो तुम्हें वैसा सोचने, महसूस करने और बिहेव करने पर मजबूर कर देते हैं जैसा वो चाहते हैं। ये सजेशंस अक्सर उनके फ़ायदे के लिए होते हैं, चाहे ये तुम्हारे लिए कितने भी हार्मफुल क्यों ना हो। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल के बारे में बताएगा, जो करते हैं ना भविष्यवाणी, कुछ होते हैं भाव पंडित, ये उनके बारे में। सो क्या बोल रहे हैं कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार इंडिया के एक मशहूर फेमस क्रिस्टल गेज़र ज्योतिषी के पास गए और उनसे अपना भविष्य पढ़ने को कहा। उस ज्योतिषी ने उन्हें कहा कि उनका दिल कमज़ोर है। उसने ये भी कहा कि अगली अमावस्या मतलब अगले न्यू मून को उनकी मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मेरे रिश्तेदार ये सुन के बिल्कुल घबरा गए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को फ़ोन करके ये भविष्यवाणी बता दी। उन्होंने अपने लॉयर से मिलकर अपनी वसीयत अपडेट करवा दी ताकि सब कुछ क्लियर हो। जब मैंने उन्हें ये विश्वास तोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो ज्योतिषी बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी हैं। उन्होंने कहा कि वो ज्योतिषी किसी का भला भी कर सकती हैं और बुरा भी। उन्होंने इस बात पर पूरा विश्वास कर लिया। जैसे जैसे न्यू मून का दिन नज़दीक आने लगा, वो और ज़्यादा तन्हा और उदास होने लगा। 1 महीने पहले तक ये आदमी बिल्कुल खुश, हेल्दी एंड एनर्जेटिक था, लेकिन अब वो बीमार और कमज़ोर फील करने लगा। और जिस दिन ज्योतिषी ने कहा था उस दिन उस आदमी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उसे ये समझ नहीं आया कि उसकी मौत उसके अपने ही विश्वास की वजह से हुई है। देखो, ये स्टोरी सुनाने से मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं आपको डराऊं या फिर ज्योतिषी एंड ऑल के बारे में कुछ अपनी अजम्पशंस एंड ऑल जो भी कुछ हो, सीधा सीधा क्लियरली बोलती हूँ कि मैं ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी इन सब पर पहली बात बिलीव नहीं करती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जो आपके नेगेटिव, आप ऑलरेडी नेगेटिव हो एंड आपको और ज़्यादा नेगेटिव बना देती है। सो मैं ना कभी एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ, ना टैरोट कार्ड रीडिंग देखती हूँ, ना मैं ये सब चीज़ करवाती हूँ खुद के लिए। बिकॉज नहीं, मुझे ये सब ना बकवास लगता है। ओके, सो मेरा तो माइंडसेट इस चीज़ को लेकर ये है, बट प्लीज़ इस चीज़ से ऑफेंड मत होना जो लोग इस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज मेरा तो यही है फिर। ठीक है, सो एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर दिस। ओके, सो कितने लोग ऐसी कहानियाँ सुनकर डरते हैं कि दुनिया में कोई अद्भुत या फिर कुछ अलग सा मिस्टीरियस शक्तियाँ हैं जो इंसान की ज़िंदगी को कंट्रोल करती हैं। हाँ, दुनिया में बहुत सारी पावर हैं, पर ये ना तो मिस्टीरियस हैं और ना ही इतनी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है। मेरे रिश्तेदार ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रॉन्ग सजेशन को अलाउ करके अपनी मौत खुद बुला ली। उस ज्योतिषी ने उनको सजेशन दिया, उनके रिश्तेदार को, उन्होंने वो सजेशन एक्सेप्ट कर लिया एंड वही उनकी रियलिटी बन गई। उसने ज्योतिषी की शक्तियों पर पूरा विश्वास किया, इसलिए उसकी भविष्यवाणी को बिना किसी शक के सच मान लिया। जो भी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है, सब कॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने के लिए काम करता है। जब मेरे रिश्तेदार उस ज्योतिषी के पास गए तब उनका मन जल्दी किसी भी बात को एक्सेप्ट करने वाला था। ज्योतिषी ने उन्हें एक नेगेटिव सजेशन दी और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे मान लिया। वो अंदर से बहुत डर गए। वो बार बार यही सोचने लगे कि अगले न्यू मून को उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने ये बात सबको बता दी और अपनी मौत के लिए तैयारी करने लगे। उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनके अपने ही डर और विश्वास को सच कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जो ज्योतिषी उनकी मौत की भविष्यवाणी कर रही थी, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, बस उसके वर्ड्स का असर था। उसका दिया गया सजेशन अपने आप में कोई ताकत नहीं रखता था जो उस आदमी की मौत ला सके। अगर उन्हें माइंड के रूल्स का ज्ञान होता तो वो उस नेगेटिव सजेशन को तुरंत रिजेक्ट कर देते। वो अपनी ज़िंदगी को बिना किसी डर के जी सकते थे अगर उन्हें ये समझ होती कि सिर्फ उनके खुद के थॉट्स और फीलिंग्स उनकी रियलिटी बनाती हैं। अगर उसने अपने माइंड की पावर को समझा होता तो वो भविष्यवाणी एक रबर बॉल की तरह उनके लिए बिना किसी असर के होती।
ठीक है, वो आसानी से उसके दिए गए सजेशंस को ख़त्म कर सकते थे बिना किसी नुकसान के, लेकिन ज्ञान की कमी की वजह से उन्होंने उस सजेशंस को अपनी मौत बना दिया। दूसरे लोग जो भी कहते हैं उसका तुम पर कोई पावर नहीं होता है। उनको पावर सिर्फ तब मिलती है जब तुम उन्हें एक्सेप्ट करते हो। तुम्हारे पास हमेशा चॉइस होती है, तो जीवन, प्रेम और हेल्थ को चुनो। ओके, सो आगे लिखते हैं यहाँ पे कि प्राचीन ग्रीस के समय एक लॉजिशियंस एक तर्क प्रक्रिया को स्टडी करने आए थे, जिसे साइलोगिज्म कहा जाता है। तुम्हारा मन किसी भी तरीके से काम करता है, ये एक तरीके से लॉजिक फॉलो करता है। आसान लैंग्वेज में समझें तो जो भी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सच मानता है वही कंक्लूजन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे सवाल या समस्या कुछ भी हो। अगर तुम्हारी सोच सच है तो उससे निकला हुआ नतीजा भी सच ही होगा। जैसे अगर हम कहें हर अच्छाई तारीफ़ के लायक होती है, काइंडनेस एक अच्छाई है इसलिए काइंडनेस भी तारीफ़ के लायक है। ये या फिर जो चीज़ बनी है वो बदलती है और मिट जाती है। इजिप्ट के पिरामिड्स भी बनी हुई चीज़ें हैं, इसलिए एक दिन वो भी चेंज हो जाएंगे या फिर मिट जाएंगे। जो पहली बात होती है उसे मेजर प्रमाइस कहा जाता है, और अगर ये सही है तो इसका नतीजा भी सही ही आएगा। ठीक है, एक प्रोफेसर की कहानी, उसकी सोच ने उसकी ज़िंदगी कैसे बिगाड़ दी। एक कॉलेज प्रोफेसर जो मेरे साइंस ऑफ माइंड लेक्चर में न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में आए थे, वो बाद में मुझसे मिलने आई। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी बिल्कुल उलट फुलट हो चुकी है, मैंने अपनी सेहत, पैसा और दोस्तों को खो दिया है। मैं जो भी करता हूँ वो गलत ही हो जाता है। मैंने उन्हें समझाया कि उनकी प्रॉब्लम सिर्फ उनकी डिस्ट्रक्टिव सोच, नेगेटिव मेजर प्रमाइसेस का नतीजा है। अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी थी तो सबसे पहले अपनी सोच का मेजर प्रमाइस बदलना पड़ता है। उन्हें ये मानना था कि उनका सबकॉन्शियस माइंड एक इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है जो उनकी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन दे रहा है, उन्हें हर रूप में सक्सेसफुल दे रहा है, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से। जब उन्होंने ये नया मेजर प्रमाइसेस अपनाया तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ऑटोमेटिकली सही डिसीजंस लेने के लिए गाइड करने लगा। इस नए विश्वास की वजह से उनका शरीर भी ठीक होने लगा और उनका मन भी शांत और सुकून पाने लगा। उस प्रोफेसर ने एक पूरी तस्वीर बनाई कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे देखना चाहता है, ये उनका नया मेजर प्रमाइस बना सकता है। मतलब वो जो इंसान थे उन्होंने स्क्रिप्टिंग की थी, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के बारे में बोला गया। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस हर तरीके से सही दिशा में ले जा रही है। अब यहाँ पे हम मैं बता रही हूँ कि जो उनका नया पॉजिटिव मेजर प्रमाइसेस था, उन्होंने जो स्क्रिप्ट की थी, उन्होंने जो लिखा था वो था इन्फिनाइट इंटेलिजेंस मुझे हर तरीके से सही दिशा में ले जा रही है। मेरी सेहत परफेक्ट है और मेरा मन और शरीर एकता और संतुलन में काम कर रहा है। ब्यूटी, लव और पीस और अबंडेंस मेरी ही है। सही कर्मा और डिवाइन शक्ति मेरी पूरी ज़िंदगी को चलाती है। मुझे पता है कि मेरा मेजर प्रमाइस ज़िंदगी के सदैव सत्य पर आधारित है। मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी कॉन्शियस थिंकिंग के अनुसार काम करता है। उन्होंने ये चीज़ लिखी एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि उसने कैसे अपनी रियलिटी बदल ली। बाद में उसने मुझे अपनी तरक्की का एक रिपोर्ट लिखकर भेजा। मैंने अपने नए मेजर प्रमाइस को रोज़ धीरे धीरे शांति और प्रेम भाव से दोहराया। मुझे पता था कि ये विचार मेरे सबकॉन्शियस में गहरे उतर रहे हैं। मुझे माइंड के लॉस पर पूरा विश्वास था कि इसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। मैंने दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये ज्ञान दिया और अब मेरी ज़िंदगी के हर पहलू में सुधार आ रहा है। ये सच में काम करता है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्क्रिप्टिंग की, बहुत छोटी सी स्क्रिप्टिंग की, जो वो अपनी लाइफ में चाहते थे कि शांति हो, दोस्त हो, मतलब जो भी था, उन्होंने वो स्क्रिप्टिंग की एंड उन्होंने उस छोटी सी स्क्रिप्ट को डेली पढ़ा, बार बार पढ़ा, रिपीट किया उस स्क्रिप्ट को एंड डेली करते 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 धीरे धीरे वो बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई एंड वही उनकी रियलिटी बन गई। ठीक है,
सो आगे लिखते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बात पर तुमसे बहस नहीं करेगा। ये एक ऑल वाइज पावर है जो सब कुछ जानता है। ये हर सवाल का जवाब जानता है, पर इसे खुद नहीं पता कि ये जवाब जानता है। ये तुमसे उल्टा ये तुम्हें उल्टा जवाब नहीं देगा, ना ही तुम्हें कोई रीज़न करेगा, क्वेश्चन करेगा। ये कभी नहीं कहेगा कि तुम इसी तरह की नेगेटिव सोच मुझे दो। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नेगेटिव प्रोग्राम कर रहे हो। जब तुम कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, मैं अब बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता, मेरा जन्म गलत जगह हुआ है, मुझे सही लोग नहीं पाते जो मेरी मदद कर सके, तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव सोच से भर के प्रोग्राम कर रहे हो। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन नेगेटिव सोचों से इम्प्रेग्नेंट कर रहे हो और फिर ये सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से जवाब देते हैं। असल में तुम अपने ही भले को ब्लॉक कर रहे हो। तुम अपनी लाइफ में लैक, लिमिटेशंस और फ्रस्ट्रेशन को बुलाने का काम कर रहे हो। तुम खुद अपनी ज़िंदगी में रुकावट बना रहे हो ऐसे नेगेटिव असम्पशंस बना के। जब तुम अपने कॉन्शियस माइंड में ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, डिलेस क्रिएट करते हो, तब तुम अपने सबकॉन्शियस की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस और ज्ञान को डिनाई कर रहे हो। तुम अपने सबकॉन्शियस से कह रहे हो तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। इस वजह से तुम्हारा मन और इमोशंस स्टक हो जाते हैं और फिर बीमारियां और टेंशन जन्म लेती हैं। अपनी चिंता और प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें, ठीक है। सो अपनी इच्छाओं को पूरा करने और निराशा से मुक्ति पाने के लिए रोज़ दिन में कई बार ज़ोर से बोलो, मुझे ये इच्छा देने वाली इन्फिनाइट इंटेलिजेंस मुझे एक परफेक्ट योजना दिखाएगी जो मेरी इच्छा को पूरा करेगी। मुझे पता है कि मेरे सबकॉन्शियस की गहरी बुद्धि अब जवाब दे रही है। जो मैं अंदर से महसूस करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ वही बाहर मेरी रियलिटी बनती है। मेरी ज़िंदगी में संतुलन, स्थिरता और शांति है। इसको मैं आपको फिर से इंग्लिश में बता देती हूँ कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन चीज़ों को आप डेली करो। टू रियलाइज़ योर desires and overcome your frustration, affirm repeatedly several times a day. The infinite intelligence that gave me this desire rewrites and reveals to me the perfect plan for the unfolding of my desire. I know the deeper wisdom of my subconscious is now responding, and what I feel and claim within the expressed in the without. There is a balance, equilibrium and equanimity. अगर तुम नेगेटिव सोचो तो सबकॉन्शियस कुछ नहीं करेगा, ठीक है। पर अगर तुम कहो मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं खो गया हूँ, मुझे इस समस्या से निकालने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जब तुम सबकॉन्शियस तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें इसे सही तरीके से कहना होगा। ये हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। इसी वक्त ये तुम्हारी धड़कन और सांस को कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम्हारी उंगली कट जाए तो ये तुरंत उसे ठीक करने की प्रोसेस चालू कर देता है। इसका सबसे बेसिक स्वभाव जीवन देना है, ना कि तुम्हें बर्बाद करना। ये हमेशा तुम्हें बचाने और संभालने में लगा रहता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अपना अलग दिमाग रखता है, पर ये तुम्हारी सोच और इमेजिनेशन को ही फॉलो करता है। जब तुम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस जवाब ज़रूर देता है, पर ये तुमसे ये उम्मीद करता है कि तुम अपने कॉन्शियस माइंड में एक ठोस फैसला लो, डिसीज़न लो, ठीक है। अपने मन को शांत करो, रिलैक्स करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास रखो। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जवाब जानता है, अभी ये मुझे जवाब दे रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सबकॉन्शियस सब कुछ जानता है। मैं इस बात की खुशी मना रहा हूँ कि ये सच है। ओके, सो यहाँ पे ये स्टोरी थी। अब मैं आपको दे रही हूँ इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस इन द सेंस, मतलब बुक के
जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट में समरी दी जाती है, तो मैं आपको समरी भी बता देती हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना होता है तो फिर आप वीडियो के थोड़ा लास्ट में आ जाए करो, एंड वहाँ पे आपको पूरी की पूरी समरी मिल जाएगी। ओके, तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी बनाती है। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सोचों का नतीजा है। तुम्हारा सब कॉन्शियस तुमसे बहस नहीं करता, ये सिर्फ वही मानता है जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। अगर तुम कहो मुझसे ये अफोर्ड नहीं होगा, तो तुम्हारा सब कॉन्शियस इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। इसकी जगह बोलो मैं इसे ज़रूर खरीदूँगा, ये मेरे मन में एक्सेप्ट हो चुका है। तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, सेहत और खुशी को चुनो। तुम चाहो तो दोस्ताना बिहेवियर रख सकते हो या फिर अकड़ू बन सकते हो। सहयोग करना, खुश रहना, दोस्ती करना और प्यारा बनना चुनो। दुनिया भी तुमसे वैसा ही बिहेव करेगी। ये एक बेहतरीन तरीका है अपनी शानदार पर्सनालिटी बनाने का। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक गेट कीपर की तरह है। इसका काम है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को गलत सोच से बचाना। मानो कि कुछ अच्छा हो सकता है और अच्छा हो रहा है, ठीक है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी चुनने की कैपेसिटी है। खुशी और अबंडेंस को चुनो। दूसरे लोग जो कहते हैं उसमें तुम्हें चोट पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ तुम्हारी अपनी सोच में ही शक्ति होती है। तुम चाहो तो दूसरों की बातें मान सकते हो या फिर उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम कैसे रिएक्ट करना चाहते हो। जो तुम बोलोगे वही होगा। ध्यान दो तुम क्या बोल रहे हो। हर बिना मतलब के बोले गए शब्द का असर होता है। कभी मत बोलो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं रेंट नहीं दे सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम्हारा सबकॉन्शियस मजाक नहीं समझता, इसलिए मजाक में भी खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो। जो भी तुम कहते हो सबकॉन्शियस उसको सच बना देता है। तुम्हारे मन या शक्ति बुरी नहीं है, बस उसे कैसे करना है ये तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारा मन या कोई भी प्राकृतिक शक्ति बुरी नहीं होती है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उस शक्ति को कैसे उपयोग करते हो। अपने मन का यूज़ दुआ देने, लोगों को ठीक करने और प्रेरणा देने के लिए करो। कभी मत बोलो मैं इस डर से नहीं निकल सकता, ठीक है। इसको बदलो और मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ, ये बोलो। हमेशा सच्चाई और जीवन के सिद्धांतों से सोचो। डर, अज्ञान, अंधविश्वास से मत सोचो। दूसरे लोग तुम्हारे बदले सोचना शुरू ना करें। अपनी सोच खुद चुनो और अपने फैसले खुद लो। तुम अपनी आत्मा के कैप्टन हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड के मालिक हो और अपने भाग्य के स्वामी हो, गॉड हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। याद रखो तुम्हारे पास चुनने की शक्ति है। जीवन चुनो, प्यार चुनो, सेहत चुनो और खुशी चुनो। जो भी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सच मानता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाता है। अच्छी किस्मत, डिवाइन गाइडेंस, सही कर्म और जीवन का सभी आशीर्वादों पर विश्वास रखो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मुझे पता है बीच में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉइंट ऐसे आ रहे होंगे, बिकॉज़ एक्चुअली मैं अभी घर पर हूँ एंड घर पर मैं क्या बताऊँ, अभी छोड़ो उस चीज़ को। सो घर पर नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं मेरे घर के आसपास, तो वहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ आती रहती है, सो थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी। सो आई होप आपको फिर भी समझ आया होगा जो मैं समझाना चाहती थी। एंड इस बुक का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगला चैप्टर जो 3rd है वो भी जल्दी ही लाऊंगी, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद। सो आप तब तक वेट करिएगा एंड मेरी बाकी के सक्सेस स्टोरीज ज़रूर सुनिएगा मेरे चैनल पर। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।